जी नमस्कार दोस्तों, स्टडी अमित में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे यण संधि के बारे में। यण संधि क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे और इसके बनाने के नियम के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखिए, इसका सूत्र होता है इको यणाची। इसका सूत्र यही होता है, इको अणच होता है। इसमें अ और आ पहले पद में ए स्वर, इसका अंत अ और आ से नहीं होता है, इसमें ई से शुरू होता है। तो इसका बनाने का नियम यह देखेंगे। इस संधि का बनाने का नियम जानते हैं कि क्या होता है। इसमें देखेंगे कि यदि हरस या दीर्घ यानी कि छोटा या बड़ा, ई या ई, उ या उ, री या री, या लरे के बाद कोई भी असमान स्वर। असमान स्वर का मतलब यदि यह आता है तो इसको छोड़कर कोई भी स्वर, और अगर जो यह आता है उ या उ आता है तो इसको छोड़ करके जितने भी स्वर हैं वो यह आ जाए, और यह आता है तो इसको छोड़ करके जितने भी स्वर आता है तो उसके बारे में बात कर रहा है कि असमान स्वर यही होता है। असमान स्वर आए तो वहां क्रमशः का मतलब जिस इस तरह से लिखे हुए हैं, इस तरह से क्रमशः ई या ई का यह हो जाता है, और उ या उ का वह हो जाता है, और री या री का र हो जाता है, र हो जाता है, और री का अल हो जाता है, यानी कि आधा ल हो जाता है, ल हो जाता है। और इसमें एक कंडीशन और होता है कि और जिस व्यंजन में ये स्वर संयुक्त यानी कि जुड़ता है, और जिस व्यंजन में ये स्वर संयुक्त होंगे वह इन स्वरों के निकल जाने पर हलंत मतलब होता है आधा, यानी कि उसमें आधा रह जाता है, हलंत हो जाता है। तो अगर जो इसको परिभाषा जान लेंगे तो यण संधि बनाने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यण संधि का जो यही होता है, रूल होता है। यहाँ से आपको कि समझ में नहीं आया होगा कि जिस व्यंजन में ये स्वर संयुक्त होंगे वह इन स्वरों के निकल जाने पर हलंत हो जाता है। तो ये इसका परिभाषा होता है। अब इसका एक एक करके हम उदाहरण देखेंगे कि इसका उदाहरण अगर जो देखेंगे तो आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि क्या होता है। तो उदाहरण नंबर इसका पहले एक उदाहरण देख लेते हैं।
उदाहरण एक देख लेते हैं। जैसे हो गया सु प्लस आगतम, इसका देखिए यहां पर से लेंगे सु प्लस आगतम। तो जब इसको बनाएंगे तो हम इस नियम के हिसाब से चलेंगे। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि पहले नंबर तो इसका ए है कि यहाँ पर किसी भी कंडीशन में प्लस के इधर ए और आ आपको नहीं मिलेगा। जब भी मिलेगा तब ई से शुरू होगा, ई से मिलेगा। ए और आ केवल दीर्घ संधि और गुण संधि में ही केवल देखने को मिलेंगे। प्लस के इस तरफ, प्लस के इस तरफ मिल सकता है, लेकिन प्लस के इस तरफ यानी कि बाएं तरफ आपको ए और आ नहीं मिलेगा। ई से मिलेगा, ई से जितने भी है उधर के जितना लिखा गया है वह मिल सकता है, लेकिन अ नहीं मिलेगा। तो यह तो क्लियर हो गया कि यहाँ पर अ नहीं मिलेगा। अब देखते हैं इस नियम के हिसाब से कैसे इसको बनाते हैं। इस नियम पे यहाँ पे दिया है सु प्लस आगतम। यहाँ पर जो प्लस के इधर आएगा सु मतलब सु हो गया, तो ये छोटा उ का मात्रा है। तो यहाँ दिया हुआ है छोटा उ का जब मात्रा आता है तो इसके प्लस के इधर कोई भी असमान स्वर आए, मतलब इसको छोड़ करके, छोटा उ या बड़ा उ को छोड़ करके जितने भी असमान स्वर आते हैं, जितने भी असमान स्वर आते हैं, जैसे अ हो गया, ई हो गया और अ हो गया, मतलब कोई भी अक्षर आए असमान रहे, बस इसको छोड़ करके रहे। तो कैसे बनाते हैं यहाँ पर लिखा गया है, अभी बनाकर दिखा देते हैं आपको, तो अच्छी तरह से आप लोगों को समझ में आ जाएगा क्या कह रहा है। तो देखते हैं यहाँ पर उ निकाल लेंगे। यहाँ दिया हुआ छोटा उ प्लस आ मिल करके क्या बनाएंगे। तो जब उ आता है, यहाँ लिखा गया है उ का वह हो जाता है। तो यहाँ दिया गया है कि उ की जगह वह हो जाता है। जब उ दिया रहता है तो वह हो जाता है। तो यहाँ ए और आ, तो जो मात्रा होता है वह आ का मात्रा, जो इस प्लस के इधर जो मात्रा होता है, अगर ई रहेगा तो वह पे ई का मात्रा लग जाएगा, और आ रहेगा तो वह पे आ का मात्रा लग जाएगा, और अगर जो अ रहेगा तो वह पे अ की मात्रा लग जाएगा। तो उसका मात्रा जो वह पे जो मात्राएं होती है प्लस के इस तरफ वाले पहले स्वर पे डिपेंड करेगा। देखते हैं पहले उ और आ मिल करके वह बनाएगा। अब यह दिया है आ दिया है, तो यहाँ पर वह की जगह क्या हो जाएगा, इस पे मात्रा लग जाएगा, वाह हो जाएगा। और आगे जब देखेंगे दिया है जिस व्यंजन में यह स्वर संयुक्त होंगे, तो जो सु वाला स्वर है जिस व्यंजन में संयुक्त हो रहा है, तो व्यंजन में क्या आ जाता है, सु धन आगत, मतलब वह व्यंजन में संयुक्त हो रहा है, या जो वह बन रहा है, तो वह इन स्वरों के निकल जाने पर, जब वो निकल जाएगा इसमें तो वह हलंत हो जाता है। तो जो आई व्यंजन इससे जुड़ेगा वैसे, तो वह आधा ही रह जाएगा। तो हो जाएगा आगे जब बनेगा इसका, तो आधा स्व, इसका जो ए है उठा के यहां से आ जाएगा, तो आगतम, तो हो जाएगा स्वागतम। आप लोगों को समझ में आया होगा अच्छी तरह से। अब यण संधि में हम एक एक उदाहरणों को देखेंगे कि इसके उदाहरण क्या हो सकते हैं। बोर्ड एग्जाम में क्या उदाहरण आ सकता है, यदि यण संधि से आता है तो कौन सा उदाहरण पूछ सकता है, इसके बारे में हम कुछ खास उदाहरण मेन उदाहरण लेकर आए हुए हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो जानेंगे कि यदि ई या ई के बाद कोई भी असमान स्वर आता है, कोई भी ई, छोटी ई या बड़ी ई के बाद कोई भी असमान स्वर आता है, तब क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे। तो इसका अ हो जाता है यह। अब जानेंगे कि मतलब ई या ई के बाद कोई भी असमान स्वर आ जाता है तो यह हो जाता है। तो इसके बारे में हम जानेंगे कुछ उदाहरण, कुछ मुख्य उदाहरण है जो उसके बारे में जानेंगे। तो उदाहरण नंबर पहला में देखेंगे प्रति प्लस एक। अब इसमें देखेंगे कि प्रत्येक, इसका होगा प्रतिधन एक का होगा प्रत्येक। अब प्रत्येक कैसे हो रहा है उसको हम बारीकी से जानेंगे और संधि के नियमों को, यण संधि के नियमों को बहुत अच्छी तरह से फॉलो करते हुए इसका संधि करेंगे। तो प्रति धन एक में यह है छोटी ई का मात्रा, यहां से निकाल लेंगे। पहले ये छोटी ई का मात्रा यहां से निकालेंगे, क्योंकि ये प्रति है तो यहां से छोटी ई की मात्रा निकालेंगे और प्लस करके
ए दिया है तो ए यहाँ पर लिख लेंगे। अब हमारे नियम के हिसाब से जो संधि का यड़ संधि का जो नियम होता है इसके हिसाब से यदि ई के बाद कोई भी असमान स्वर आता है तो उसका अ हो जाता है। क्या हो जाता है? यह हो जाता है। अब इस पे यह पे कौन सी मात्रा लगेगी वह प्लस के इस वाले स्वर पर निर्भर करता है कि यह पे कौन सा मात्रा लगेगा। तो यहाँ पर ए है तो यह पे ए की मात्रा लग जाएगा। क्यों लगा है? क्योंकि यह ए है तो यहाँ पर जो भी स्वर यहाँ पर रहेगा वह यह पे वही मात्रा लग जाएगा। तो ई प्लस ए मिलकर के पहले यह बनाएंगे, उसके बाद जो मात्रा यहाँ से आए इस पे लगा देंगे। तो इसका जब पूरा संधि बनाएंगे तो हो जाएगा प्रत्येक। अब इसमें आप कहेंगे कि आधा तय क्यों हो गया है, यहाँ तो पूरा तय है। तो इसके लिए मैंने हम अभी कुछ मिनट पहले पढ़ाए हुए हैं कि यदि जिस व्यंजन स्वर में संयुक्त होता है कोई भी स्वर, जब वह स्वर खत्म होता है तो वह हलंत के रूप में आ जाता है, मतलब कि आधा रह जाता है। तो उस व्यंजन में आधा रह जाता है। तो यह प्रति में से ई अगर जो निकालेंगे तो वह आधा रह जाएगा, प्रत्येक हो जाएगा। तो यह हो जाता है। तो इस तरह से बनेगा। अब इसका उदाहरण नंबर दूसरा देखेंगे। इति प्लस आदि। अब सेम इसी तरह है, वहां से यहां पर दिया हुआ प्लस के बाद ए है और यहां पर प्लस के बाद आ है। तो छोटी ई इधर भी है, छोटी ई इधर भी है, मतलब यहां पर भी छोटी ई है और यहां पर भी छोटी ई है। तो यह दोनों जब मिलेंगे तो पहले यह बनाएगा, उसके बाद मात्रा यह पे कौन सी मात्रा लगेगा इस पे निर्भर करेगा। तो यहां पर हो जाएगा या, क्या हो जाएगा? या पे आ का मात्रा हो जाएगा तो आ हो जाएगा या। तो इसका हो जाएगा इत्यादि। इति प्लस आदि का जब बनाएंगे तो हो जाएगा इत्यादि। पहले ई और आ मिलकर के असमान जब स्वर आया है तो यह हो गया, उसके बाद यह पे आ का मात्रा, ये वाला जो मात्रा है यह पे लग जाएगा आ की मात्रा। उसके बाद जब बनाएंगे इसको नियमों के हिसाब से जब बनाएंगे तो इसका बन जाएगा इत्यादि। बहुत ही आसान है बनाना, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि किस तरह से बनेगा। और तीसरा नंबर उदाहरण देखते हैं। देवी, देवी प्लस आदेश। तो यहां पर भी उसी तरह से दिया हुआ है, यहां पर बड़ी की मात्रा आ गया है तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। बड़ी प्लस आ दिया है तो ई के बाद ई को छोड़ करके कोई भी स्वर आए तो आ गया है, आ आया है तो क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा। पहले यह होगा तो इस पे यह पे मात्रा किस पे निर्भर करेगा? आ पे निर्भर, मतलब इस प्लस वाले इस स्वर पे निर्भर करेगा, यानी कि आ पे निर्भर करता है। तो यहाँ पर क्या मात्रा लग जाएगा? आ की मात्रा लगा देंगे। तो जब बनाएंगे इसको तो हो जाएगा दिव्यादेश। इसका हो जाएगा दिव्यादेश। अब देखते हैं ऊ या बड़ा ऊ के बाद कोई भी असमान स्वर आता है तो उसका वह हो जाता है। तो इसका उदाहरण देखेंगे। उदाहरण नंबर पहला में इसका देखेंगे मधु, मधु धन अरि। तो अब देखेंगे यहाँ पर मधु में ऊ की मात्रा यहां से निकालेंगे। ऊ की छोटा ऊ है तो यहाँ पर छोटा ऊ की मात्रा लगा हुआ है तो ऊ की मात्रा इधर निकाल लेंगे और प्लस करेंगे। प्लस के बाद इधर ऊ को छोड़ करके कोई भी असमान स्वर आता है जब तो उसका वह बन जाता है। तो यहाँ पे अ आया है तो यहाँ पे जो अ की प्लस के इधर जो वह पे मात्रा होगा इसका ऊ और आ मिल करके वह बन जाएगा। तो जो वह पे मात्रा होगा वो किस पे निर्भर करेगा? प्लस के इस वाले स्वर पे निर्भर करेगा। तो यहाँ पे अ की मात्रा है तो अ की मात्रा वैसे ही वह पे अ बोल देते तो वही हो जाता है। तो इस पे कोई भी मात्रा रहेगा नहीं। तो इसका जब बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? मध्वरी। तो इसका जो हो जाएगा ये हो जाएगा मध्वरी। मध्वरी। आप पूछेंगे कि आधा ध्या क्यों लगा है तो हम
कई बार बता रहे हैं कि जो इसका नियम होता है यण संधि का, कि जिस व्यंजन शब्द से वह जुड़ता है, कोई भी स्वर, जब स्वर हटता है तो फिर उसका हलंत हो जाता है, यानी कि आधा हो जाता है, तो वह व्यंजन आधा हो जाएगा। तो इसका देखते हैं दूसरा उदाहरण। दूसरे उदाहरण में देखेंगे वधूधन आगमन। इसका देखेंगे, लिखा हुआ है वधूधन आगमन। वधु में बड़ा ऊ की मात्रा यहां से निकाल लेंगे, प्लस करके आ यहां से निकालेंगे। जब ऊ आ मिलता है या ऊ के बाद कोई भी असमान स्वर आता है तो उसका वह हो जाता है। तो वह पे कौन सा मात्रा लगेगा, प्लस के इस वाले स्वर से निकाल लेंगे। तो यहाँ पर कौन सा स्वर है, आ स्वर है, तो इस पे आ की मात्रा लग जाएगा। तो जब इसका पूरा बनाएंगे तो हो जाएगा वध्वागमन। अब यहां पर देखेंगे कि री और री के बाद कोई भी असमान स्वर आता है। देखेंगे री या री के बाद कोई भी असमान स्वर आता है तो उसका आधार्य यानी कि अर हो जाता है। तो इसका पहला उदाहरण देखेंगे, पितृधन आदेश। इसका क्या हो जाएगा कि यहां पे पहले दिया है री, तो री यहां से निकाल लेंगे, प्लस करके आ यहां दिया हुआ है, आ ले लेंगे। तो री के बाद री को छोड़ करके कोई भी असमान स्वर आता है तो वह क्या हो जाता है, अर हो जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा अर। अब इस पे र पे कौन सा मात्रा लगेगा, इस वाले स्वर पे निर्भर करेगा। तो इसको क्या हो जाएगा, पूरा क्या हो जाएगा, पित्रादेश। पित्रादेश, तो यह हो जाएगा पित्रादेश। यहाँ आ की मात्रा लग जाएगा। तो जब इसका जब जोड़ेंगे तो तय और र के जब जोड़ेंगे तो त्रा बनता है। तो यहाँ पे आ की मात्रा भी दिया हुआ है, जब इसको तय और र को जोड़ेंगे बराबर करके तो पित्रा बनेगा। तो इस तरह से दूसरा उदाहरण यहाँ देखेंगे, मातृ प्लस आदेश। सेम ऊपर वाला ही दिया गया है यहाँ पर, तो यहाँ से भी ऋण निकल जाएगा और प्लस आ दिया है, तो यहाँ अर बनेगा। तो इसका पूरा हो जाएगा मात्रादेश। इसका यह हो जाएगा मात्रा देश। अब इसके बाद देते हैं, इसके बाद री आता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। री का कौन सा उदाहरण आ सकता है बोर्ड एग्जाम में। और जब री आता है तो उसके बाद जो कोई असमान स्वर आता है, ली प्लस कोई भी असमान स्वर तो हो जाएगा आधा ल, मतलब हो जाएगा अल हो जाता है। तो इसका मतलब हो जाएगा आधा ल। तो इसका उदाहरण देखेंगे, उदाहरण में देखेंगे कि ली प्लस आकृति। तो ली और आकृति मिल करके क्या बनाएगा, यहां से ली निकाल लेंगे, प्लस कोई भी असमान स्वर जब मिलेगा तो हो जाएगा अल। अल मतलब होता है आधा ल। आधा ल पे जब आ की मात्रा आएगा तो पूरा ल होकर के उस पे आ की मात्रा लग जाएगा, तो उसका क्या हो जाएगा, लाकृति। तो इसका पूरा हो जाएगा लाकृति। मैंने यण संधि के पहले भी कई संधि को पढ़ाया है, तो जाकर के हमारे चैनल के प्लेलिस्ट व्याकरण में देख लीजिएगा। वहां पर दीर्घ संधि और गुण संधि को पढ़ा दिया है मैंने, तो उसको समझेंगे तभी आप समझ